वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट हम कर रहे हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या होती है? इफ़ एफ एक्स इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट इट इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्लोज इंटरवल ए बी पर कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। सेकेंड, इट इज़ डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड है एफ ए इक्वल एफ बी। जो इंटरवल है उसके दोनों पॉइंट पे जब ए और बी पर जो वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, तो वो क्या आनी चाहिए? इक्वल। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा सी जो इन दोनों के बीच में होगा। उस पर जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये इक्वल क्या आ जाएगा? 0। ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी इसी तरह से होगा एक्स ए एक्स बी पर। ये देखिए ग्राफ इस तरह से कॉन्टीन्यूस चलता जाएगा और इनकी जो वैल्यूज़ हैं एफ ए और एफ बी पर क्या होंगी? इक्वल आ जाएंगी। क्योंकि जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी पर, इसलिए हर एक पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट हमें मिलेगी। मतलब अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट। और एफ ए इक्वल एफ बी है, इसलिए हमारे पास क्या है? ऑर्डिनेट्स ए पी इक्वल बी एस आएगा। ये इक्वल आ जाएंगे इस तरह से। ज्योमेट्रिकली ये प्रूफ होता है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल दे रखा है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 4x है ऑन द इंटरवल 0 to 2। हमें वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं। तो कॉन्टीन्यूस के लिए ये क्या हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है? हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है। तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा? कॉन्टीन्यूस आ जाएगा। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हर जगह कॉन्टीन्यूस होते हैं, इसलिए ये कॉन्टीन्यूस आ जाएगा इंटरवल 0 to 2। इसके बाद डेरिवेबल, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो ये 3x² माइनस 4 डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये डेरिवेटिव भी है। और इसकी जब वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो इस इंटरवल के बीच में ही आएंगी, तो इसलिए ये भी एग्जिस्ट करता है। दर्ज एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन 0 to 2। एफ डैश एक्स ये आ गया। और थर्ड कंडीशन है हमें इस पर वैल्यूज़ निकालनी है। तो f0 फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0 रखेंगे तो 0 0 ये आ जाएगा 0। और f2 8 माइनस 8 ये 0 आ गया। मतलब एफ ए इक्वल एफ बी आ गया। तो आई तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कॉन्टीन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है और एफ ए इक्वल एफ बी भी है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए हमारी रोल्स थ्योरम क्या होती है? सेटिस्फाई हो जाती है। अब क्योंकि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे पास एक एटलीस्ट वन नंबर एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ए एंड बी। मतलब 0 2 के बीच में कोई नंबर सी ले लेते हैं जो एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल 0 आ जाए। एफ डैश सी, एफ डैश एक्स क्या? 3x² माइनस 4। तो एफ डैश सी क्या होगा? 3c² माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3c² इक्वल 4, तो c² इक्वल आ जाएगा 4/3। यहाँ से c इक्वल आ गया प्लस माइनस 2/√3। अब इसमें देखिए जो माइनस वाली वैल्यू है वो तो 0 से 2 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमारे पास 2/√3। इसकी जो वैल्यू निकालेंगे 2/1.7 कुछ आएगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो ये क्या करेगी? इनके बीच में ही एग्जिस्ट करेगी, तो इसलिए सी ये आ गया जो इसके बीच में ही है। तो इस तरह से हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी। रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ए रेज टू पावर एम माइनस एक्स माइनस बी रेज टू पावर एन ऑन द इंटरवल ए बी वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इस फंक्शन के लिए हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो हमारे पास एफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस ए पावर एम
एक्स माइनस बी पावर एन। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक पोलिनोमियल बनेगा जिसकी डिग्री क्या होगी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो m प्लस n डिग्री का एक पोलिनोमियल बनेगा। और पोलिनोमियल फंक्शन हमें पता है हर जगह कॉन्टीन्यूस होते हैं, इसलिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और जो एफ है वो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा ऑन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी पर। सेकंड डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करके देख लेते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, यूवी से करेंगे। पहले ये वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो m पावर आगे x माइनस ए की पावर m माइनस 1 और ये एज इट इज़ प्लस x माइनस ए की पावर m एज इट इज़, और इसका करेंगे तो n x माइनस b की पावर n माइनस 1। अब इसमें से जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस ए की पावर m माइनस 1 x माइनस b की पावर n माइनस 1, तो अंदर बचेगा m x माइनस b प्लस n और x माइनस a की पावर a, ये बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। तो इसका डेरिवेटिव हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेबल, और इनकी वैल्यू हर एक इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगी, मतलब फाइनाइट वैल्यूज आएंगी, इसलिए इसका डेरिवेबल भी पॉसिबल है। तो फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन करेंगे, हमें एफ ए इक्वल एफ बी प्रूव करना है कि ये आता है या नहीं। तो ये देखते हैं, एफ ए करेंगे, तो यहाँ पे ए रखने पर ए माइनस ए 0, तो एफ ए क्या आ गया 0। फिर बी रखेंगे तो बी माइनस बी 0, तो एफ ए और एफ बी इक्वल 0 आ जाएंगे। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कॉन्टिन्यूस आ रहा है, डेरिवेबल आ रहा है और एफ ए इक्वल एफ बी भी है। तो हमारी क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड। अब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड होगी, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी जो कि इस इंटरवल में हो ए बी में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल 0। एफ डैश सी, ये एफ डैश एक्स है तो सी एक्स की जगह सी रख देंगे, तो सी माइनस ए की पावर एम माइनस 1, सी माइनस बी की पावर एन माइनस 1, एम सी माइनस बी प्लस एन सी माइनस ए इक्वल 0। अब ये इक्वल 0 है, ये तीन की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो हो सकता है या ये 0 या ये या फिर ये, तो c माइनस ए 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर हो सकता है c माइनस बी 0, या फिर m c माइनस बी प्लस एन सी माइनस ए इक्वल 0। अगर ये इक्वल 0 होता है तो c इक्वल क्या आ जाएगा a, अगर ये होता है तो c इक्वल b, और अगर ये इक्वल 0 होता है तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम सी माइनस एम बी प्लस एन सी माइनस एन ए इक्वल 0। यहाँ से c कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c इक्वल एम बी प्लस एन ए बाय एम प्लस एन। तो ये c की वैल्यू आ गई जो कि बिलोंग करेगा ए बी इंटरवल के बीच में। ये इसके बीच में क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, जब हम रेशियो में डिवाइड करते हैं m रेशियो n में, जैसे दो पॉइंट है a और b, तो जब इनके बीच की डिस्टेंस को m रेशियो n में डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट होता है उसकी वैल्यू यही आती है, इसलिए ये वाला पॉइंट इनके बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस लॉग 3 इन -1 to 1। इसके लिए हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉन्टिन्यूस के लिए देखते हैं, पर इसका लॉग वाले फंक्शन का पता नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है इस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट भी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वेयर प्लस 2। और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस
इसका करेंगे तो ये क्या होएगा 1/3 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 1/x² + 2 और इसका करेंगे तो 2x + 0, तो ये आ जाएगा 2x/x² + 2। अब इसका डेरिवेटिव हो रहा है और इसकी जो वैल्यू आएगी जब इनको वैल्यूज़ इसको रखेंगे x की जगह, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फाइनाइट, डेफिनाइट और रियल वैल्यूज़ आएंगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। इस इंटरवल में इसकी सारी वैल्यूज़ फाइनाइट और रियल आ रही हैं। अब क्योंकि फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है फॉर ऑल वैल्यूज़ इस इंटरवल के लिए, और हर एक जो डेरिवेबल फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूस भी होता है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस भी हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट कि ये कॉन्टीन्यूस है ऑन -1 to 1, सेकेंड डेरिवेबल ऑन -1 to 1, और थर्ड देखते हैं -1 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं f-1, ये आ जाएगा log -1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 3 -log 3, ये आ गया 0। और f1 1 करेंगे तो 1² 1, 1 + 2 3, तो log 3 -log 3, ये भी आ गया 0। तो यहाँ से आ गया f-1 = f1, fa = fb आ रहा है इक्वल 0, ये इक्वल आ रहा है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रोल्स थ्योरम क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाएगी। रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x बिलोंग्स टू x इक्वल्स टू c, जो कि बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में, सच दैट f'(c) = 0। f'(c) तो हमारे पास f'(x) था 2x/x² + 2, तो ये हो जाएगा 2c/c² + 2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2c = 0, यहाँ से आ गया c = 0, और 0 क्या है, -1 से लेके 1 के बीच में ही बिलोंग करता है। तो हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है f(x) = ex sin x - cos x ऑन π/4 5π/4 के इंटरवल दे रखा है। इसके लिए हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। फंक्शन दे रखा है, अब देखिए जो sin x cos x मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं फॉर ऑल x, इसलिए इनका जो डिफरेंस होगा sin x - cos x वो भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, और जो ex है वो भी कॉन्टीन्यूस होता है, इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, कॉन्टीन्यूस आ जाएगा फॉर ऑल x, क्योंकि जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होते हैं उनका सम, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवाइड करने पर भी वो क्या आते हैं, कॉन्टीन्यूस फंक्शन ही बनते हैं। तो ये कॉन्टीन्यूस आ गया π/4 5π/4 पर। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड इसका डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ex, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ex का ex और ये एज इट इज प्लस ex एज इट इज, अंदर वाले का करेंगे तो cos x साइन का और cos का माइनस साइन, तो ये आ जाएगा प्लस साइन x, तो ये आ जाएगा ex साइन x माइनस ex cos x प्लस ex cos x प्लस ex साइन x, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा f'(x) = 2ex साइन x विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x, इसलिए हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, डेरिवेबल आ गया ऑन द ओपन इंटरवल π/4 to 5π/4। थर्ड कंडीशन f(a) और f(b) निकालना है, तो f'(π/4) e π/4 sin π/4 माइनस cos π/4, तो ये आ जाएगा e π/4, इनकी वैल्यू होती है 1/√2 1/√2 कैंसल 0, f 5π/4, तो आ जाएगी e 5π/4 sin 5π/4 माइनस cos 5π/4, तो ये आ जाएगा e 5π/4, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास sin 5π/4, तो ये हो जाएगा
पाई प्लस पाई बाय 4, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो माइनस का √2 और इसकी वैल्यू भी माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसर, ये आ जाएगा 0। एफ पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 इक्वल 0। एफ ए इक्वल एफ बी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कॉन्टिन्यूस आ रहा है, डेरिवेबल आ रहा है और एफ ए इक्वल एफ बी आ रहा है, तो रोल्स थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इसलिए हमारे पास एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करता होगा पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल 0 आ जाए। एफ डैश एक्स था हमारे पास 2EX साइन एक्स, तो एफ डैश सी इक्वल हो जाएगा 2EC साइन सी। अब एफ डैश सी इक्वल 0 करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 2EC साइन सी इक्वल 0। अब हमें पता है e की पावर c 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ना 2 इक्वल हो सकता 0 के, इसका मतलब साइन c इक्वल 0 होगा। और साइन c इक्वल 0 है तो साइन की वैल्यू किस पर 0 होती है, पाई पर, तो साइन c इक्वल साइन पाई, तो यहाँ से आ जाएगा c इक्वल पाई, c इक्वल पाई आ गया, और पाई पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमारी रोल्स थ्योरम क्या होती है, वेरीफाई हो जाती है। रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। थैंक यू।